श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय हो भोलेनाथ। पूरे सावन के महीने आप किस प्रकार से पार्थिव यानी कि मिट्टी के शिवलिंग बना करके आप उनका पूजन कर सकते हैं, किस प्रकार से आप उनका अभिषेक कर सकते हैं और किस प्रकार से उसका आप घर में ही विसर्जन कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। पार्थिव शिवलिंग की पूजन करने का हमारे शास्त्रों में बहुत ही ज्यादा विधान बताया गया है, क्योंकि माता पार्वती ने भी मिट्टी से शिवलिंग बना करके ही पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक करके ही भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया था। तो देखिए यहाँ पर आप कोई भी पात्र ले लें, उसके अंदर हमें शिवलिंग बनाना होता है और शिवलिंग बनाने के लिए हम नीचे इस तरीके से एक बेलपत्र का पत्ता रखते हैं। बेलपत्र की डंडी हम तोड़ लेंगे और चिकनी साइड से हम रखेंगे। इसके ऊपर हम शिवलिंग को विराजमान करेंगे और इसकी डंडी जलहरी की तरफ रखेंगे। उसके बाद में मैंने एक कटोरी ले ली है, इसके ऊपर थोड़ा हम उठा हुआ शिवलिंग बनाएंगे ताकि जल जो है वो इकट्ठा ना हो और वो जल इस पे से बह जाए, यानी कि शिवलिंग हमारे खंडित नहीं होंगे जब हम अभिषेक कराएंगे। और ये जो डंडी है इधर को हम जलहरी बनाएंगे। तो ये जो मिट्टी है ये आप किसी भी गमले से ले सकते हैं, पार्क में से ले सकते हैं। बस हमें तुलसी के नीचे से हमें ये मिट्टी नहीं लेनी है। मिट्टी के अंदर चाहे तो थोड़ा सा गंगाजल मिला सकते हैं, वैसे कोई जरूरत नहीं होती है। बहुत ही सिंपल सी जो भी मिट्टी आपको मिल जाए, डेली बहुत ही छोटे से साइज के हम शिवलिंग बना के तैयार करेंगे। सबसे पहले हम शिवलिंग की शेप बना लेंगे, उसके बाद में हम जलहरी बनाएंगे। इस तरीके से देखिए गोल गोल करके हम शेप दे देते हैं, तो बहुत ही इजी बन जाते हैं। आप चाहे तो सावन के पूरे महीने आप इनका अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन जो पार्थिव शिवलिंग बनाए जाते हैं उनको ज्यादा समय के लिए नहीं रखा जाता है। उनका हमें अभिषेक करने के बाद में जल्दी से जल्दी विसर्जन कर देना चाहिए, ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और इस तरीके से हम देखिए, और जब हम पूजन करेंगे तो शिवलिंग की जो जलहरी का मुख है वो हमें उत्तर दिशा की ओर रख करके ही पूजन करना चाहिए। तो यहाँ पे बीच में हम थोड़ा सा गड्ढा सा कर देंगे, उसके अंदर हम इस तरीके से हम शिवलिंग को विराजमान कर देंगे। तो हमारे शिवलिंग देखिए बहुत ही जल्दी से 1 मिनट से भी कम समय में शिवलिंग बनके तैयार हो जाता है। तो ये जो पूजन है आप सुबह सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में आप इस पूजन को करें। और सुबह के टाइम आपको समय नहीं मिल पा रहा है तो आप शाम को प्रदोष काल में भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। और जब आप पूजन करें उससे पहले आप शिवलिंग इस तरीके से बनाएं। आप चाहे तो देखिए नाग देवता भी बना सकते हैं, क्योंकि श्रृंगार माने जाते हैं भगवान भोलेनाथ का। और शिवलिंग के अंदर ही पूरे शिव परिवार विराजमान होते हैं। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम देखिए गंगा जल और जल से अभिषेक कराएंगे। शिव जी को अभिषेक सबसे ज्यादा प्रिय होता है, तो इस तरीके से कराएंगे कि हमारा जो शिवलिंग है वो खंडित ना हो। बहुत ही आराम से हम कराएंगे और ओम नमः शिवाय का हम जाप करते रहेंगे। उसके बाद में कच्चे दूध से या फिर आप चाहें तो पंचामृत से भी इस तरीके से अभिषेक करा सकते हैं। और इसके बाद में फिर से हम शुद्धोदक स्नान करा देते हैं। तो देखिए हमने जिस कटोरी के ऊपर शिवलिंग को विराजमान किया है, जल नीचे इसके पास बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है, सारा जल नीचे फिसल रहा है। इससे हमारे शिवलिंग खंडित नहीं होते हैं पूजा के दौरान। उसके बाद में हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। आप चाहे तो जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं या फिर 7 बारी कच्चा सूत भी लपेट करके अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद में हम अष्टगंध चंदन से त्रिपुंड बना देंगे। आप चाहे तो भस्म भी यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। भोलेनाथ का हम अच्छी प्रकार से श्रृंगार करेंगे। और इस तरीके से जो शिवलिंग के अंदर शिव परिवार उपस्थित है, गणेश जी, कुमार कार्तिकेय और माता पार्वती और अशोक सुंदरी, उन सब का भी हम इस तरीके से टीका करेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे। इस प्रकार से देखिए बिलपत्र हम किस प्रकार से अर्पित करें, चिकनी साइड से हमें अर्पित करना होता है। उसके ऊपर चाहे तो अष्टगंध चंदन लगा ले इस तरीके से, नहीं तो ओम नमः शिवाय भी आप लिख सकते हैं, राम का नाम भी आप लिख सकते हैं। और इस तरीके से हमें अर्पित करना चाहिए। इसकी जो डांठल है वो जलहरी की तरफ होनी चाहिए। उसके बाद में मदार यानी कि आंकड़े के पुष्प यदि आपको मिल जाए, सफेद आंकड़े के पुष्प इतने विशेष होते हैं कि एक पुष्प अर्पित करने का अर्थ होता है आपने हजारों पुष्प अर्पित कर दिए भोलेनाथ को। तो हो सके तो आप मदार के पुष्प अवश्य रूप से अर्पित करें। इसके अलावा भी आप अन्य पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ को जो भी चीजें प्रिय है, जैसे कि भांग, धतूरा, अकौआ का पुष्प, फल, पत्ते आदि, उन्हें भी आप अर्पित करें। उसके बाद में हम धूप दीप यहाँ पर प्रज्वलित करके आरती कर देंगे, धूप दीप दिखा देंगे। भोग नैवेद्य में जो भी ऋतुफल आपके पास उपलब्ध हो, कुछ मीठा हो, उसे आप भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए डेली यदि विशेष भोग नहीं उपलब्ध हो पा रहा है तो आप बताशे का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का लगा सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो
आप चीनी का ही भोग लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम पूजन संपूर्ण कर लेते हैं और अंत में हम प्रार्थना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं। डेली हमें कुछ ना कुछ दक्षिणा यहाँ पर अवश्य रूप से निकालनी चाहिए। पूरे महीने में इस दक्षिणा को इकट्ठा करने के बाद में आप किसी जरूरतमंद को या फिर मंदिर में ब्राह्मण आदि को आप इसे दान कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास घर में शिवलिंग नहीं है और आप शिवालय भी डेली के डेली नहीं जा सकते हैं तो आप इस तरीके से मिट्टी से, बस गमले की मिट्टी लें और उससे आप इस तरीके से शिवलिंग पार्थिव बना करके उनका इस विधि विधान से आप पूजन करें, अभिषेक करें। हमारे धर्मशास्त्रों में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। कई गुना फल हमें प्राप्त होता है यदि हम पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं। ये जो पूजन है, ये देखिए, आप चाहें तो अपने घर के मंदिर के सामने कर सकते हैं, क्योंकि डेली के डेली चौकी लगा पाना संभव नहीं हो पाता है। घर के मंदिर के सामने आप इस पूजन को कर सकते हैं। जब हमारा पूजन संपूर्ण हो जाए और ये दीपक शांत हो जाए तो उसके बाद में जो भी हमने यहाँ पर प्रसाद अर्पित किया है उसे आप परिवार सहित ग्रहण कर सकते हैं। और इसी के साथ में जो भी देखिए बिलपत्र हमने अर्पित करे हैं उन्हें आप धुल करके दोबारा से पूजा में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि बिलपत्र कभी भी बासी नहीं माने जाते हैं। और जितने भी फूल पत्तियां आदि हैं उनको आप इस थाल में रख करके इसे जल से हम भर देते हैं, तो ये जो शिवलिंग है ये जल्दी से ही उस जल में पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। उसके बाद में आप इस जल को तुलसी को छोड़ करके किसी भी गमले में आप इसे दे सकते हैं, किसी भी पवित्र पौधे की जड़ में आप इसे दे सकते हैं। तो डेली के डेली आप इस तरीके से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं और उनको इस तरीके से विसर्जित कर सकते हैं। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा, ज्ञानवर्धक लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।